देखिए, ये टीस मेरे पिछले 20 वर्षों से पहले नंबर पे रखूँगा। ये मैं मेरे माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को मैं आश्वासन देता हूँ कि 1 नंबर के ऊपर आपके गाँव को आदर्श गाँव बनाया जाएगा। इतने पंछी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास, बुजुर्ग हमारी धरोहर है, ये हमारा इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं क्रमवीर सिंह। चुनावी माहौल में हम आपको गांव-गांव, वार्ड-वार्ड की स्थिति से लगातार अवगत करा रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव का माहौल चला हुआ है और चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, उसी के हिसाब से अब चुनावी जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है। और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पहुंचे हैं। ये गाँव है मुंडिया खेड़ा और यहाँ मुंडिया खेड़ा से जो सरपंच पद के जो यहाँ से प्रबल दावेदार हैं, वो आज हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि महेंद्र उर्फ पवन मास्टर जी ये हैं जो कि एक संस्था चलाते हैं, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल अपना जो है ये रन कर रहे हैं। उसके चेयरमैन हैं, संस्थापक हैं और अब की बार इन्होंने गांव के विकास को लेकर के, गांव के डेवलपमेंट को लेकर के सरपंची के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। तो आज हम उनसे बात करते हैं। पवन जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपने अपना कीमती समय निकाला और हम जैसे व्यक्तियों के विचार लेने के लिए आपने जो कार्य किया है, ये सराहनीय कदम है। इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मुंडिया खेड़ा गाँव में आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू। बात करें चुनावी माहौल की, तो जिस प्रकार से जैसे-जैसे 2 तारीख का समय नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। आप चुनाव में आए हैं, एक संस्था अच्छी खासी चला रहे, उसके बाद ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कि गाँव के अंदर सरपंच का चुनाव लड़ा जाना चाहिए? देखिए, ये टीस मेरे पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं महसूस किया मैंने कि जिस प्रकार से गाँव का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस प्रकार से गाँव का विकास होना चाहिए, उस गति से नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे मन में एक भावना मेरे मन में उत्पन्न हुई कि क्यों ना गाँव का प्रतिनिधित्व करके, बड़े बुजुर्गों का सम्मान लेके, मैं पिछले 20-22 साल से लोगों से मिल कर के, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्रोत्साहित किया कि बेटा आप जैसा व्यक्ति आएगा, पढ़ा-लिखा व्यक्ति आएगा, तो गाँव में एक नई सोच के साथ आप काम करेंगे और एक नया इतिहास आपको रचने का काम करना है। उन लोगों ने जो उत्साह मुझे दिया, क्योंकि बुजुर्ग हमारी धरोहर है, इसके ऊपर उन्होंने मेरे को बड़ा उत्साहित किया, तो मैंने कहा कितने पंछी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास, बुजुर्ग हमारी धरोहर है, ये हमारा इतिहास। मैं इतिहास के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ और उनका मान सम्मान करना मैं अपना फर्ज महसूस करता हूँ और उन्होंने जो जिम्मेवारी मेरे को दी, उनके दम के ऊपर आज मैं सरपंच की दावेदारी करने गांव के बीच में आया हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एक सुलझे हुए इंसान हैं और गाँव की जो चीज़ें हैं उनको बड़े अच्छे से बखूबी और ज़मीनी स्तर से जानते हैं। तो गाँव के, क्योंकि अब आप सरपंची के दावेदार हैं, जिस प्रकार से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, जिनको के लेकर के आप लगातार गाँव के अंदर डोर टू डोर चल रहे हैं। तो विकास की क्या कुछ रूपरेखा आपके माइंड में है कि यदि गाँव की ये जो जनता है आपको मौका देती है, तो कौन से किस प्रारूप बनाया है आपने ऐसा कि इस मॉडल के तहत मुझे काम करना? देखिए, अगर मॉडल के विकास की बात लें, तो सीमा ब्लॉक में 29 पंचायतें आती हैं जी। और पिछले 22 साल से जिस प्रकार मैंने कहा मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके मैं टच में रहता हूं और मेरे मन में एक टीस इसलिए जगी कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें, जो पैसा मैं गांव में लगा सकता हूं, चाहे कोई भी पार्टी आए, मैं गांव के विकास के लिए एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक ढाणी, वहां तक एक पक्की सड़क बनाने का कार्य मैं करूंगा। युवाओं के लिए एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी मैं बनाने का काम करूंगा और जिस प्रकार से मैं महसूस कर रहा हूं कि आज का युवा पीढ़ी जिस प्रकार से खेल कूद के अंदर उनकी कोई रुचि नहीं है, मैं सरकार से गुहार लगा के मैं एक स्टेडियम बनाने का काम करूंगा जिसके अंदर सारी सुविधाएं होंगी, जो हमारे नौजवान साथी अपने आप को ये महसूस करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट। ऐसी भावनाएं उनके अंदर भरूंगा
और गांव की एक नई कमेटी, जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, जो इस काम के लिए मुझे प्रेरित किया, जो मेरे युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको सभी को साथ लेके, पूरे गांव का मान सम्मान लेके मैं इस कार्य को करूंगा। और जो मेरे आज के युवा हैं, क्योंकि माँ बाप की बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बेटा कामयाब हो, और उस इच्छा की मैं कदर करते हुए उनका सहयोग लेकर के उन बच्चों का मार्गदर्शन का काम करूंगा। और उनको हमारे मुंडियाखेड़ा गांव में नहीं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका नाम रोशन हो, ऐसी मेरी भावनाएं हैं। पीछे नीट का भी सिलेक्शन हुआ, मेरे 3 स्टूडेंटों का यहाँ सिलेक्शन हुआ। मैंने तुरंत उनके घर जा करके उनको सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। और इस प्रकार का कार्य कोई भी बच्चा अगर करता है तो उसको हम गांव में सम्मानित करने का कार्य करेंगे, ताकि और बच्चे उनसे सीख लें, शिक्षा लें कि हाँ, मेरा भी किसी दिन सम्मान हो। ऐसा माहौल इस गांव के अंदर मैं देना चाहता हूं। दूसरी बात रही विकास की, सीमा ब्लॉक की, मैं कह चुका हूं, मैं पूरे 29 गांव में मुंडियाखेड़ा को पहले नंबर पे रखूंगा। ये मैं मेरे माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को मैं आश्वासन देता हूं कि 1 नंबर के ऊपर आपके गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा। ये मेरा वादा है। जी, चुनावी माहौल काफ़ी नज़दीक काफ़ी गर्म है। जिस प्रकार से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो एक बार अपने जो है दर्शक हैं और आपके जो गांव के लोग हैं, उनको अपना चुनाव चिन्ह जो है आपका, वो भी बता दीजिए। अभी जो चुनाव के अंदर मेरे को जो चुनाव चिन्ह मिला है, वो सिलाई मशीन का मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। तो ये 5वें नंबर पे, ऊपर से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 5 नंबर पे महेंद्र सिंह नाम मिलेगा, उसके सामने सिलाई मशीन है। उसका बटन दबा के मैं सभी ग्राम के बुजुर्ग लोगों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से निवेदन करता हूं कि वो 5 नंबर का बटन दबा के मुझे कामयाबी दिलाएं, और मैं उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मास्टर जी, जिस तरह की जो है बात आपने की, डेवलपमेंट की बात की आपने, काफ़ी जो है गांव के अंदर जो है चीज़ें बताई कि उनके ऊपर आपका विशेष रूप से फोकस रहेगा। तो अंत में एक क्या कुछ एक अपील आप जो गांव की जनता है, क्योंकि जनता जनार्दन को ही सरपंच का चुनाव करना है, तो उस जनता के लिए क्या कुछ आप एक अपील करना चाहेंगे आने वाले जो चुनाव को लेकर? देखिए, मैं सभी ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे गांव में जितने भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे हमारी धरोहर हैं, मंदिर के रूप में हैं, स्कूल के रूप में हैं, चाहे हमारा सबसे पुराना शिवालय मंदिर है, चाहे हमारे एक बहुत पुराना, जब 20-25 गांव में कोई विद्यालय नहीं होता था जिसको आश्रम बोलते हैं, उस आश्रम के अंदर भी मैं उसको दोबारा से ये बताना चाहूँगा कि इस ओड पास में भाई हमारे यहाँ सिर्फ एक ही आश्रम होता था जब हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे, उसको भी हम चमकाने का कार्य करेंगे। और जितने भी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, धर्मशालाएं हैं, सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो पंचायत घर है, उनको हम 1 नंबर पर लाने का कार्य करेंगे कि हर जगह आप देखें, जिस प्रकार से व्यायामशाला है, उसके अंदर पूरी व्यायाम की व्यवस्था होगी, पूरी साफ-सफाई का ध्यान रखा जाएगा। मेरी माताओं, बहनों के लिए पानी की कोई अगर किसी प्रकार की समस्या होगी, तो मैं घर-घर तक पानी पहुँचाने का कार्य करूँगा। कोई रास्ता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कोई गंदगी हो, उसको पूरा नीट एंड क्लीन, अगर मैंने पहले भी कहा है कि ग्राम पंचायत मुंडियाखेड़ा नंबर 1 पे रहेगी, ये मैं वादा करता हूँ। किसी प्रकार से किसी की गलत भावना से कोई कार्य नहीं करूँगा। सभी को समान रूप से, चाहे कोई भाई मुझे वोट दे या ना दे, उसका भी कार्य होगा, समान रूप से कार्य होगा। कोई अनदेखी नहीं होगी कि भई यहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक कलम के साथ पूरे गाँव का काम होगा। अगर मैं सरपंच बनता हूँ, गाँव मुझे सरपंच बनाता है, एक ऑफिस का निर्माण करूँगा जिसके अंदर मेरी माताओं, बहनें, जिसका कहीं चाहे विडो पेंशन है, चाहे किसी का राशन कार्ड है, चाहे किसी का डोमिसाइल है, यानी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वो सारी सुविधाएं मैं देने का कार्य करूँगा। और मैं इस गाँव के लिए 24 घंटे इस गाँव की सेवा के लिए तत्पर लगा रहूँगा। और मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद करें कि भाई 100 साल तक मुझे याद करें कि भाई मुंडियाखेड़ा गांव में सरपंच का काम जो इस बच्चे ने किया, वो एक मिसाल है, एक उदाहरण है। जी, ऐसा मैं कार्य करूंगा। जी। तो क्या कुछ चुनावों को लेकर क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मेरी अपील है, अगर आपको लगता है कि इस बेटे को बनाने के लिए, इस बेटे को अगर हम सरपंच बनाते हैं तो ये हमारे वादों पे खरा उतरेगा, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मेरी माताओं, बहनों का, मेरे नौजवान साथियों का साथ लेना चाहूँगा। और मैं ये उनसे अपील करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को मशीन का बटन दबा करके
आपके अपने बेटे, आपके अपने लाडले, आपके अपने सपूत को कामयाब करें और गांव की 5 साल सेवा करने के लिए मुझे मौका दे। मेरा हक भी बनता है, मैं संघर्ष करता आया हूं, संघर्ष करूंगा। ये मेरे जीवन का, ये समझो कि अंतिम मेरा लक्ष्य ये है कि मैं गांव की सेवा करूं। तो मैं पूरे गांव वासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये मौका मुझे दिया जाए और मैं आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। ये मेरी आपसे अपील है। पवन जी, जिस प्रकार से आपने जो समय निकाला और अपने विकास का जो रोड मैप आपके दिमाग में चल रहा है गांव के विकास को लेकर, वो आपने चर्चा की हमसे, और जो समय निकाला अपने चुनावी इतने व्यस्त कार्यक्रम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 2 पंक्ति मैं बोलना चाहूंगा जी, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही वो भी सही। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से पवन मास्टर जी हैं मुंडियाखेड़ा से लगातार अपने चुनावी कैंपेन पर गांव के अंदर डोर टू डोर चले हुए हैं, और इसी समय हम भी यहां से निकल रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने क्या कुछ उनकी विकास को लेकर, गांव के डेवलपमेंट की क्या सोच है उसको लेकर हमने रखा। बहरहाल, जिस तरह से यदि आप भी इस तरह की खबरें लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारे पेज लोकल हरियाणा न्यूज को लाइक करें, फॉलो करें। अभी फिलहाल मुंडियाखेड़ा से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह।